footprints in the wine, so much higher. ये कैंपिंग ग्राउंड है, पर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कैंपिंग करने कौन भाग्यशाली आदमी आता होगा। इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कैंपिंग करता नहीं है कोई। ये देखिए यहाँ पे आग तो जलाई है किसी ने और यहाँ पे लोग रहे हैं, कैंप किया है। तो ये कैंपिंग ग्राउंड तो है पर इतना ऊंचा है, 13,200 फीट पर है ये। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी 13,200 फीट पर आऊँगा। देखो देखो इन प्यारे हिमालय की पहाड़ियों को। यहाँ तो बैठने के लिए भी नहीं है, पानी से गीला हुआ है पूरा ग्राउंड। फिसल करके नीचे जाया जा सकता है, मैं ऐसे काम करने के चक्कर में हूँ नहीं। अब मैं एक अकेला जो सोलो ट्रैकिंग पे आया था, बस मैं एक तो कोल्ड भी हो रखा। तो मैं आया हूँ दरवा टॉप और ज़िंदगी में पहली बार तो सुकून मिल रहा है किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हुए। हे राम, देखो मेरे साथ ये नज़ारा। अभी भी दरवा टॉप ऊपर बाकी है, ऊपर के लिए वो दरवा पास है। जहाँ से हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी आदि जगहों के लिए निकलता है, वो दरवा पास है जहाँ पे वहाँ से हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी के लिए रास्ता जाता है। क्योंकि वो माउंटेन ड्यू नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग ही रहा है। और इस पर जाते हुए यार कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। मेरे हाथ और पैर पूरे धंस रहे हैं बर्फ में। मैं अपनी बोतल छोड़ दी पीछे ही। अब मैं, हे राम, मेरे जूतों में पानी चले गया, बर्फ का पानी। आई होप तुम्हें नज़ारा दिख रहा हो। यहाँ से कि मैं टॉप तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि रास्ता तो है ही नहीं। इस बर्फ के ऊपर पैर रखते हुए डर भी लग रहा है कहीं ये फिसल न जाए। अब बीच में कितना गहरा है इसका अंदाज़ा नहीं है। ये देखो यहाँ से बर्फ 2 हिस्सों में बट रही है। ऐसा ना हो कि मैं अंदर ही चल जाऊँ। तो टॉप के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऊपर जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना नीचे आना है, क्योंकि नीचे आते हुए आपके बॉडी का जो वजन पड़ता है वो नीचे के लिए ही पड़ता है। घर में यहाँ से तो चढ़ सकता हूँ ऊपर के लिए, पर उस तरफ जाकर कोई फ़ायदा है नहीं। देखो ना कैमरा स्टिक से भी तो छूट नहीं रहा ये। हाँ फिर भी आइडिया नहीं आ रहा यार। लगता है मैं थोड़ा बहुत गलत टाइम पे आया हुआ हूँ, क्योंकि ऐसे में तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। कोई इक्विपमेंट न होने की वजह से मैं वापस तो चले जाऊंगा यार।
अब देख रहे हो आप, इतने वीराने में बस अकेला मैं। इस बर्फ से पहाड़ इतना पानी पीते हैं कि सारी गर्मियों में हिमालय की नदियां सूखती नहीं। हम इन पहाड़ों के प्रति आभारी हैं। एक रास्ता है, वैसे भी आ सकता हूँ मैं नीचे से घूम करके पूरा उधर से और फिर इसको टॉप को चढ़ो, पर इतनी एनर्जी मेरे में है नहीं क्योंकि मैं ना खाना खा के आया हूँ, बस एक चाय पी है मैंने सुबह। यहाँ बीच में पानी हो गया, तालाब बना हुआ होगा, नहीं तो मैं इसमें एक रड़गोस खेल लेता। देखो ये जो बर्फ़ है ना, ये वाली, उसके ऊपर पैर रखते ही मैं फिसल जाऊँगा, इसलिए उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते। दोस्तों आखिरकार मुझे पार करके आ ही गया। अबे यार बर्फ घुसी हुई। फिलहाल तो मैंने जूते थोड़ा ढंग से बांध दिए। अब देख रहा हूँ कि ऊपर देखो, ऊपर पक्षी बैठे हुए, बेचारों के पास पंख है तो वो जा ही सकते हैं, पर मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूं। एक बात तो है, जानवरों को पता होता है कि रास्ता कहाँ से है, तो मैं उसके पैरों के निशान पे चल तो सकता हूँ, पर मेरे पास टॉप पे जाने का रास्ता मिल नहीं रहा मुझे। खैर मैं पीछे से जा सकता हूँ वहाँ से, पर वहाँ बर्फ़ कितनी गहरी है ये देखना पड़ेगा। अब स्लोप ना बहुत स्टीप हो गया है, बिना कुछ खाए पिए तो मैं बहुत भयंकर थक रहा हूँ इसमें। बर्फ तो ज़्यादा लग नहीं रही वैसे, पर अननोन जगह को लेकर के बर्फ से मिलता जुलता मेरा बहुत डर है, चलने की भी संभावना है। चट्टाने देखो कितनी ढीली ढाली है, मैंने एक हाथ लगाया पत्थर नीचे। यहाँ जो हवा आवाज कर रही है ना, उससे भी डर लग रहा, बिल्कुल एकदम ऐसी आवाज आ रही है। फाइनली हम किसी को कह सकते हैं कि वो टॉप है। Distant stitch, feeling small against the
part of something bigger than you. फटके तो हाथ में आ रही है। जय श्री राम।